बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी के पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही क्रंची, क्रिस्पी, सुपर डिलीशियस हैं और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देख किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से सूजी के पकौड़े बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हमने एक मिक्सिंग बोल के अंदर शामिल कर देनी है 1 कप सूजी। और सूजी को ना मैंने अच्छी तरह से छान कर लिया है। अच्छा, जिस मेजरिंग कप से आपने सूजी ली है ना उसी के साथ ही आपने पानी भी शामिल करना है। तो 1 कप मैंने सूजी ली है और 1 कप ही हम पानी लेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, सूजी को आपने ना पहले अच्छी तरह से छानना है फिर ही इस्तेमाल करनी है। चलें जी, अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो मैंने मेजरिंग कप लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर करके कोई भी कटोरी वगैरह भी सेट कर सकते हैं। और सूजी को ना हमने पानी के अंदर मिक्स कर लेना है इस तरह से। अच्छा, जो सूजी है ना वो अपने अंदर काफ़ी सारा जो पानी है वो एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए अगर ज़्यादा भी हो गया ना तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर आप सूजी बारीक वाली या फिर मोटी वाली कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 कप पानी इस्तेमाल किया। तो ये देखिए अभी तक ये जो सूजी है ना वो काफ़ी ज़्यादा सी जो है वो गाढ़ी सी है, पतली सी नहीं है। तो इतना ही पानी शामिल करेंगे। आगे चलकर जब हम इसका मिक्सचर बनाएंगे ना तो हम देख लेंगे, अगर पानी कम हुआ तो मज़ीद हम इसके अंदर और शामिल कर लेंगे। तो अभी तक ये जो सूजी है ना वो अच्छी तरह से फूलेगी। तो इसको ना हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो इस सूजी को ना अब हम करते हैं साइड पर, इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। तब तक हम ना इसकी जो अगली प्रिपरेशन है वो हम कर लेते हैं, इसको करते हैं साइड पर। तो दूसरी तरफ अब ना यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के जो है वो आलू लिए हैं और आलूओं के जो छिलके हैं ना मैंने रिमूव कर लिए हैं। आलूओं के छिलके रिमूव करने के बाद मैंने ना इसको पानी के अंदर डिप करके रखा है ताकि ब्लैक ना हो। अब ना यहाँ पर मैंने मीडियम होल वाला ग्रेटर लिया है और इसकी मदद से ना हमने आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है इस तरह से। ज़्यादा बारीक वाले होल से हमने ना इसको ग्रेट नहीं करना है, मीडियम होल वाले ग्रेटर से हम इसको ग्रेट कर लेंगे अच्छी तरह से। और पानी के अंदर ही ग्रेट करेंगे ताकि जो आलू है ना वो हमारे ब्लैक ना हो, पानी के अंदर ही जाए। इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर ये देखिए ग्रेट कर लिया है। सारे आलू ना हमारे अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रेट हो चुके हैं। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी ना लच्छे चेक कर लें। इसी तरह से आपने भी इनको ग्रेट करना है। ज़्यादा बारीक होल वाले ग्रेटर से आपने इसको ग्रेट नहीं करना, मीडियम होल वाले ग्रेटर से आपने इसको ग्रेट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं जो है वो कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर ना बॉईल किए हुए आलू भी ग्रेट करके ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा जी, आलू हमारे अच्छी तरह से ग्रेट हो चुके हैं। तो इसको ना हमने 3 से 4 पानी से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसका जो सारा पानी है ना वो हम निकाल लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से वॉश करके हमने इसका स्टार्च ख़त्म करना है। अगर इसके अंदर ज़रा भी स्टार्च होगा ना तो ये आलू ना क्रिस्पी नहीं बनेंगे, पकौड़े आपके ढीले से बनेंगे, क्रिस्पी ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो जल्दी से ना मैं इसको अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से वॉश कर लूँ, इसका पानी निकाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने आलूओं को 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसका जो सारा पानी है ना वो मैंने निकाल लिया है और निकालने के बाद मैंने इसको बाउल के अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर प्याज। तो प्याज ना यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की लिया है जिसको ना मैंने पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लिया है। और इसी के साथ ही शामिल करेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर ना मैंने 2 से 3 अदद हरी वाली मिर्ची ली है बारीक कटी हुई। और इसी के साथ ही ना हम अपना जो सूजी वाला मिक्सचर है ना वो भी डाल देंगे। इस तरह से सूजी भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए सूजी ना हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। ये सारी शामिल कर देंगे इस तरह से। और साथ ही ना यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पालक ली हुई है बारीक कटी हुई। कट करने के बाद में ना मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको भी 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा। पालक को अगर आप डाल रहे हैं तो इसको वॉश आपने लाजमी करना है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसके अंदर पालक नहीं डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पर थोड़ा सारा धनिया भी आप शामिल कर सकते हैं। सब्जियों के साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन लाजमी शामिल कीजिएगा, ये ना हमारे हाजमे के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। और इनको ना हमने अच्छी तरह से अब तो मिक्स कर लेना है। बगैर पानी के एक दफ़ा से हम इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ।
तो देखिए यहाँ पर ना मैंने सूजी के साथ तमाम चीज़ों की अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तो अब हमने ना इसके अंदर बाइंडिंग के लिए शामिल करना है कॉर्नफ्लोर। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पर मैदा या फिर घर का जो नॉर्मल आटा होता है ना, गेहूं का आटा, वो भी शामिल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर चावल का आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, अब हमने ना इनकी दोबारा से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इसका जो बैटर है ना वो हमने बनाकर तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर को भी मिक्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितना कमाल का सूजी और आलू का जो बैटर है वो हमारा पकौड़ों के लिए बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुके हैं। अच्छा, इसी तरह से ही आपने भी ना जो है वो गाढ़ा सा बैटर बनाना है। आपने ना इस बैटर के अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करना। जस्ट हमने जो 1 कप शामिल किया था ना सूजी को फैलाने के लिए, बस वही पानी शामिल करना है और पानी आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना, क्योंकि जो हमने इसके अंदर नमक और स्पाइसेस वगैरह शामिल किया है ना, उसकी वजह से जो सब्जियां ना वो सारा पानी छोड़ देंगी, तो ये खुद ही जो है वो पतला सा बैटर बन जाएगा। तो इसी तरह का परफेक्ट किस्म का हमने बैटर बनाना है, गाढ़ा सा। तो इसको ना हम करते हैं साइड पर। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो बैटर है ना पकौड़ों के लिए वो रेडी हो चुका है। तो ऑयल को करते हैं जल्दी से गर्म। कितनी आंच पे इनको फ्राई करना है, कैसे फ्राई करना है, तमाम तरीका आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो मज़ेदार से सूजी वाले पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम ये जो अमेज़ा है ना वो इसके अंदर इस तरह से हाथ की मदद से डालते जाएंगे। पकौड़ों का जो साइज़ है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से रख लीजिएगा, जितना भी आपने बड़ा या फिर छोटा रखना हो। अच्छा, मैंने यहाँ पर हाथ की मदद से डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको चम्मच की मदद से भी इस अमेज़े को डाल सकते हैं। साइज़ छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा और फ्लेम को ना हमने जो है वो बिल्कुल लो रखना है। एक टाइम में जितने पकौड़े इस पैन में आ जाएंगे उतने शामिल कर देंगे। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म करने के बाद जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो रखा है, ताकि अंदर तक से भी अच्छी तरह से पकौड़े पक जाएं। लो फ्लेम पर हम ना इसको फ्राई करेंगे। तो एक टाइम में ना जितना मेज़ा इस पैन के अंदर आ गया उतना मैंने शामिल कर दिया है। 1 मिनट तक ना हम इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब मैंने ना फ्लेम जो है वो लो से थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट के बाद अब हमने ना इन पकौड़ों की साइड को जो है वो चेंज कर देना है और उलटते पुलटते हुए ना हमने इन पकौड़ों को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद और फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे ताकि ये ना अंदर तक से भी अच्छी तरह से पक जाएं। फ्लेम को ना ही ज़्यादा हमने हाई रखना है ना ही ज़्यादा लो रखना है, बिल्कुल मीडियम वाली जो आंच है ना वो रख के हमने इन पकौड़ों को फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो जल्दी से ना मैं इनको फ्राई कर लूँ 3 से 4 मिनट तक, क्रिस्पी से होने तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पकौड़ों को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे ना तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो पकौड़े हैं ना वो हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। पकौड़े ना हमारे क्रिस्पी और क्रंची से भी हो चुके हैं, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो भी गोल्डन सा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और क्रंची से जो पकौड़े में हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो इस टाइम पर ना हमने इनको बाहर निकाल लेना है। माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से सूजी के जो हमारे पकौड़े हैं ना वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इन सब को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से जितना भी हमारा मेज़ा रह गया ना सबके हमने ना इसी तरह से ही पकौड़े फ्राई कर लेने हैं। माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू और सूजी के जो पकौड़े हैं वो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। जल्दी से मैं सबको फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस सूजी के पकौड़े ना हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितने क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस पकोड़े सूजी के हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप ना इसको केचप के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितने क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस से पकोड़े हमारे बनकर तैयार हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी सूजी के पकौड़ों की। सूजी के पकौड़े मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।